नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उपयोग कौन कौन से इसके उपयोग हैं। फर्स्ट उपयोग क्वालिटिव एनालिसिस। देखो बच्चों, हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो रेडिकल्स होते हैं बेसिक और एसिडिक। तो बेसिक रेडिकल्स के अंदर ये काम आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एनआई का सेपरेशन करना है आपको, ठीक है, तो उसमें एनआई का कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में आया आपको? तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या गुणात्मक विश्लेषण है, गुणात्मक विश्लेषण में किसके बेसिक रेडिकल, गुणात्मक विश्लेषण क्षारीय मूलक के गुणात्मक विश्लेषण के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन द एक्सप्रेशंस ऑफ मेटल। मेटल के एक्सप्रेशंस या मेटलर्जी के अंदर भी इसका यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो एनआई जो है और सीओ, NiCO के साथ रिएक्ट करके NiCO4 फॉर्म करता है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, समझ गए। और वापिस इसको हम और ज्यादा हीट करेंगे तो Ni सेपरेट, ये हमने पढ़ा था 6th चैप्टर में, और 4CO। इज दैट क्लियर? तो इसमें भी काम आता है। इसके बाद में इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। ब्लड, हीमोग्लोबिन, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 है, ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट का, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस था। सिस प्लेटिनम, Pt NH32Cl2, ठीक है, इसकी सिस फॉर्म, ये कैंसर के लिए यूजफुल मेडिसिन है सिस प्लेटिनम। ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो हार्डनेस है उसका एस्टिमेशन के लिए भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होते हैं। फोटोग्राफी, AgH2O3, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, इसके कारण जो आपकी फोटोग्राफी की जो फिल्म है उसके फिक्सेशन के लिए ये यूज होता है। लास्ट इंपॉर्टेंस इसका कैटालाइसिस, रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कैटालाइसिस करता है, यह हाइड्रोजिनेशन में काम आता है। एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 के साथ में इसका हाइड्रोजिनेशन कराओ और कौन सा कॉम्प्लेक्स काम में लो, RH PH3P, ये ट्राइफेनिल फास्फिन है Cl, ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। ठीक है बच्चों, ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्थायित्व। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्थायित्व, स्टेबिलिटी। देखिए Mn प्लस मेटल है, प्लस Lx माइनस, ये लिगेंड है। ये इस X को यहां की बजाय हम यहां लिख लें, MLXB, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें दिस इज मेटल एंड दिस इज लिगेंड, दिस इज नंबर ऑफ लिगेंड, और ये कॉम्प्लेक्स है, ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स।
अब स्टेबिलिटी डिनोटेड बाय के एस एम एल बी अपॉन एम एन प्लस एक्स, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है के एस। ठीक, अब देखो के एस की वैल्यू क्या होगी, जितनी ज्यादा लिगेंड्स होंगे, ठीक है, यहां पे उतने ही स्टेप वाइज स्टेप बनता चला जाएगा। ठीक है, यानी K1 K2 K3 कैसे होगा? K1 क्या होगा कि यहां जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे मेटल है Ni प्लस 4NH3 Ni NH3 4 2 प्लस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए Ks की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ni NH3 4 2 प्लस अपॉन Ni NH3 पावर 4। ठीक है, तो ये Ks की वैल्यू हो जाएगी। K1 की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? पहले एक लो Ni प्लस NH3, Ni प्लस NH3 क्या बनेगा? ये Ni NH3। ठीक है, तो यहां पे K1 क्या हो गया? Ni NH3 2 प्लस अपॉन Ni NH3 सिंगल। ठीक है, K2 बराबर क्या हो जाएगा? यहां वापिस K2 बराबर क्या हो जाएगा? Ni NH3 प्लस NH3, यहां से Ni NH3 2 प्लस, और K2 बराबर क्या हो गया? Ni NH3 2 प्लस अपॉन Ni NH3 सिंगल 2 प्लस और NH3। ठीक है, इसी तरीके से K3 आ जाएगा। K3 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे NH2 की जगह 3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से K4। ठीक है, और Ks बराबर या बीटा बराबर दोनों एक ही चीज है, ये हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है, K1 K2 K3 ये स्टेप वाइज कांस्टेंट है। ठीक है, Ks या B2 ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? और एक इनस्टेबिलिटी या डिसोसिएशन, इनस्टेबिलिटी और ए डिसोसिएशन, ये हो जाता है कांस्टेंट, ये 1 अपॉन बीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, वही बात है, स्टेबिलिटी और डिसस्टेबिलिटी। ठीक है, यानी स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये बच्चों तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बीटा से या के से डिनोट करते हैं। ठीक, कि ये जितने स्टेप्स में हो रहा है रिएक्शन, जितने स्टेप में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 स्टेप में हो रहा है, 2 3 4, उनके सबके कांस्टेंट का मल्टीपल क्या कहता है? ओवरऑल कांस्टेंट, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
हमने CFT पढ़ ली थी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। CFT में जैसे ही डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स के पास लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, डी ऑर्बिटल्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स फॉर ऑक्टाहेड्रल T2G एंड EG, यानी जैसे ही डी ऑर्बिटल्स के पास लिगेंड्स आते हैं, वन टू थ्री फोर एंड 5, these or degenerate orbitals dxy, dyz, dxz, dx square dash y square and dz square are divided in 2 parts. For octahedral, this is called T2G and this is called EG. अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही T2G से EG में और EG से T2G में ट्रांसफर होंगे, इसको बोलते हैं DD ट्रांजैक्शन, DD ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इस DD ट्रांजैक्शन के कारण ही कलर आता है। एग्जाम्पल TiH2O6 3+, स्कैंडियम का टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 3D2 4s2, 3+ इट मीन्स 0, D में 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स, दिस 1 इलेक्ट्रॉन फिल। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन्स यूवी की एनर्जी को, ठीक है, या हम ये कहें कि किसी भी लाइट की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा और दिस इज ट्रांसफर इनटू EG एंड वापस जैसे ही ये रिटर्न बैक करेगा किसमें, T2G में, ठीक, तो ये कलर को शो करेगा। अब आपका क्वेश्चन आता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरफुल ड्यू टू DD ट्रांजैक्शन। कोई भी कॉम्प्लेक्स रंग क्यों प्रदर्शित करता है, DD संक्रमण के कारण। किसके कारण, DD संक्रमण के कारण, ठीक है। DD संक्रमण क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G टू EG एंड EG टू T2G, ठीक है, दिस इज कॉल्ड DD ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ड्यू टू दिस DD ट्रांजैक्शन complex show color. It is clear. Now next topic is